नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। चलिए देखते हैं हिमाचल की आज की ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में रैली के दौरान लगे बिजली के कट पर कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। धर्मशाला में बीजेपी को पराजित करने के लिए चौधरी ने स्वतंत्र नामांकन भरा, भीतर घात की आशंका बढ़ी, बोले नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे, मुकाबला त्रिकोणीय। मंडी कांगड़ा शिमला विद्युत परियोजना की सुरंग में रिसाव के कारण मुल्तान में बाढ़ जैसे हालात। पर्यटन कंपनियों के खिले चेहरे, शिमला में वीकेंड के लिए होटलों की अग्रिम बुकिंग। भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय विधायकों की सीटों पर जल्दी उपचुनाव की संभावना हुई कम। आज अक्षय तृतीया है, इस मौके पर सोने के आभूषण लेने अति शुभ। हिमाचल प्रदेश में राजपूत ब्राह्मण प्रत्याशियों का संघर्ष, धर्मशाला, कुटलैहड़ और बड़सर में चुनावी जंग जारी। हिमाचल प्रदेश में 97,199 लोगों ने घर बैठे मतदान के लिए आवेदन। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बिगड़ा मौसम, आंधी, बारिश और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर के चौगान में भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा की नामांकन रैली में कहा कि भाजपा 4 लोकसभा सीट जीतकर चौका और 6 विधानसभा सीट जीतकर छक्का लगाएगी। संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, इस सरकार में बिजली के कट और बिल भी आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार का जनता से चुनाव से जुड़ा कनेक्शन भी टूट गया है। कांग्रेस को लगता है कि बिजली काटने से उसकी आवाज सुनसान हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। 2022 विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ने शुक्रवार को धर्मशाला से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। धर्मशाला में मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। हिमाचल प्रदेश में मंडी कांगड़ा सीमा पर स्थित 25 मेगावाट की पन विद्युत परियोजना की एचआरडी टनल में पानी के रिसाव से मुल्तान गांव और शहर में बाढ़ आ गई है। क्षेत्र में व्यापक नुकसान की रिपोर्ट है। पानी के तेज बहाव ने कृषि क्षेत्रों और रिहायशी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। प्रोजेक्ट से जुड़े क्षेत्रों में अशांति फैल गई है। पन विद्युत परियोजना के राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के कई कर्मचारी अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन हालात अभी भी खराब हैं। राजधानी में छुट्टी के लिए लगभग 60% कमरों की बुकिंग हो चुकी है। छुट्टियों के कारण अग्रिम बुकिंग बढ़ी है। शिमला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन कारोबार फिर से शुरू होने की उम्मीद है। शिमला में पर्यटकों की आवाजाही पिछले सप्ताह की अपेक्षा 15% बढ़ी है। इसलिए शिमला के पर्यटन व्यवसायी खुश हैं, क्योंकि शहर के अधिकांश होटलों में कमरों की बुकिंग जल्दी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आज चौथे दिन भी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की नामांकन प्रक्रिया जारी है। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने शुक्रवार को कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने इसके बाद जनसभा की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद कृष्ण, पूर्व मंत्री विपिन परमार और धर्मशाला विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुधीर शर्मा भी वहां उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, अन्य नेता इस दौरान उपस्थित थे। अब 3 निर्दलीय विधायकों की सीटों पर उपचुनाव करवाने की संभावना कम हो गई है। लोकसभा और 6 सीटों पर उपचुनाव के बीतने के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय दिया जाएगा। इस्तीफे को मंजूर करने के बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यदि हिमाचल हाईकोर्ट इस बारे में कोई निर्णय लेता भी है तो भी उपचुनाव बहुत जल्दी नहीं होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर को उनके पदों से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन विशेष धार्मिक महत्व रखता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, क्योंकि इस दिन ब्रह्मादेव के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा अवतरण और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो धन और सुख देते हैं
तृतीया को खरीदे गए आभूषण, सोना, चांदी आदि हमेशा वैध रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन निरंतर रहता है, वह खुद उसमें विकसित होती हैं। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में राजपूत ब्राह्मण कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी धर्मशाला, कुटलैहड़ और बड़सर में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गगरेट में ब्राह्मण प्रत्याशियों और सुजानपुर और लाहौल स्पीति में राजपूत प्रत्याशियों की चुनावी क्षमता की परीक्षा होगी। भाजपा ने कांग्रेस से बागी सभी 6 पूर्व विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में फिर से प्रत्याशी बनाया है। इन वर्षों तक कांग्रेस में रहे इन नेताओं के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस को नए वरिष्ठ नेताओं की खोज करनी पड़ी। कांग्रेस ने पूर्व विधायकों को अपनी ही रणनीति से घेरने के लिए जातीय कार्ड लागू किया है। प्रदेश में लगभग 97,199 लोग घर से लोकसभा चुनावों में मतदान करने के लिए आवेदन कर चुके हैं। अंतिम सूची आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद बनाई जाएगी। निर्वाचन विभाग पात्र मतदाताओं को उनके घरों पर ही पोस्टल बैलेट देगा। 12 मई तक मतदाता घर पर ही वोटिंग करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाता के घर जाकर उनसे घर पर वोटिंग करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान कम होने का अनुमान है। 13 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।